हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएनएम के बारे में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा, इसका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, काउंसलिंग कभी रिलीज़ होगा, इसका मेरिट लिस्ट कैसे का सभी चीज़, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है उत्तराखंड जीएनएम 2021। उसके आगे आपको लिखना है आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको उत्तराखंड जीएनएम के रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है उत्तराखंड नर्सिंग, वहाँ में नीचे उत्तराखंड जीएनएम आपको नीचे मिलेगा, वहाँ पे आपको दिखेगा iaspaper.net उत्तराखंड जीएनएम 2021। इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप उत्तराखंड आईएएस पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा उत्तराखंड जीएनएम 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न और सिलेबस। सारी जानकारी आपको इसी पेज में मिल जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है उत्तराखंड जीएनएम 2021 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज सून। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। उससे पहले आपके सामने ये जो फॉर्म आया उसे फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आप जो भी स्टेट से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जहाँ कभी रहेंगे उसे सिलेक्ट करके उसके बाद आपका सिटी जो है सिटी सेलेक्ट कर लेना। आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको जिस किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है उस कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जिससे आपको यहाँ पे दिया हुआ इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, डिजिटल लर्निंग, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म, जर्नल, लॉ, साइंस, बीएससी, एमएससी से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीजी, उसे सिलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको उत्तराखंड जीएनएम के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आपके जीमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहेगा। तो आपको फॉर्म भर देना है। उससे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उत्तराखंड जीएनएम 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून, द लिंक विल बी प्रोवाइड हियर। जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से जाके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा उत्तराखंड जीएनएम एग्ज़ाम हाइलाइट्स। एग्ज़ाम हाइलाइट्स आपको नीचे दिया हुआ है। जैसे एग्ज़ाम नेम क्या है, एग्ज़ाम नेम में उत्तराखंड जीएनएम फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स। एग्ज़ाम टाइप क्या है, नर्सिंग का है। एग्ज़ाम लेवल क्या है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है ये। कोर्सेस ऑफर्ड, कोर्स ऑफर्ड ऊपर कौन सा है, डिप्लोमा का कोर्स है। कंडक्टिंग बॉडी कौन कंडक्ट कर रहा है इसको, होमवती ना यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन मोड कैसा रहेगा, एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहेगा। एग्ज़ाम मोड कैसा है, एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन दिया हुआ है इसका। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है इसका, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से भी जाके आप उत्तराखंड जीएनएम की सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ से भी कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट और इवेंट्स मिलेंगे। इवेंट जो भी है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका डेट्स, इसका इवेंट क्या क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड कभी रिलीज़ होगा, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, आंसर की, ऑब्जेक्टिव ऑफ आंसर की आएगा, रिजल्ट कभी आएगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी डेट वाइज। जैसे इसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन फ़ी, पेमेंट ऑफ चॉइस फिलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट और लास्ट डेट ऑफ जर्नी अलॉटमेंट कॉलेज। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है, द वैकेंसी सीट ऑफ मैक्सिमम फॉर सेकेंड राउंड यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फ़ी, पेमेंट ऑफ फ्रेश चॉइस फिलिंग, लॉकिंग के लिए आपको यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग है, डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट दिया है, लास्ट ऑफ जर्निंग अलॉटमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे दिया हुआ। ऑनलाइन मॉकअप राउंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, डिस्प्ले ऑफ सीट मैक्स में मॉकअप राउंड दिया हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी, सबमिशन, मॉकअप राउंड रजिस्ट्रेशन 500, डॉक्यूमेंट अपलोड, द चॉइस फिलिंग, ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। एप्लीकेशन इसका जो है ऑनलाइन मोड रहेगा। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके ही फॉर्म भरना पड़ेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद आपको ऑफिशियल नीड मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने का आपको
सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन नीड टू लॉगिंग ऑफिशियल वेबसाइट टू रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। आपको एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे कौन कौन सा डिटेल फिल करना है आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो भी डिटेल फिल करना है यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जैसे पर्सनल डिटेल फिल करना है, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल फिल करना है, आपको कोर्स से रिलेटेड डिटेल फिल करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड पेरेंट डिटेल, सम एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अपलोड करना है इमेज के थ्रू। आपको इमेज अपलोड करना है। अपलोड इमेज, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, गिव अ फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ फॉर्मेट दिया रहेगा, उस फॉर्मेट में आपको फिल करना। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है। आपका एप्लीकेशन जो रहेगा आपने फिल किया उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको। एंड एप्लीकेशन नीड टू पे एप्लीकेशन फ़ी, आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। सबमिशन एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी दिया हुआ। इस कैटेगरी एप्लीकेशन है द डिफरेंट एप्लीकेशन फ़ी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ आपको एप्लीकेशन फ़ी। जनरल कैटेगरी एप्लीकेशन नीड टू पे 800। आप अगर जनरल कैटेगरी का आपको पे करना है 800। रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेशन नीड टू पे 500 फॉर एप्लीकेशन फ़ी, आपको 500 पे करना। आपका अगर रिजर्व कैटेगरी है तो आपको पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ी पेड ऑनलाइन मोड रहेगा। आपको पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ गेटवे मेथड लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। विल ऑफलाइन मोड बैंक चलान, आपको ऑफलाइन मोड जो है वो बैंक चलान से पे करना पड़ेगा अपने। बट एप्लीकेशन वंस पेड नो, आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी एक बार भरने के बाद वो नॉट रिफंडेबल होता है, तो आपको वापस नहीं मिलेगा एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप उत्तराखंड जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया आपका 17 रहना चाहिए, मतलब आप बिलो 17 नहीं रह सकते। और 35 आपको दिया हुआ। मैक्सिमम एज जो है आपका 35, आप 35 से ऊपर नहीं रह सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, अगर आप उत्तराखंड जीएनएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, आपका HSC एग्ज़ाम कंप्लीट रहना चाहिए। एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी स्ट्रीम से रहेगा चलेगा। आपका साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से रहेगा, आप जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइड मार्क्स कितना रहना चाहिए, क्वालिफाइड मार्क्स आपको ये दिया हुआ मैक्सिमम 40% मार्क्स आपका रहना चाहिए पासिंग मार्क्स। देन मिनिमम 35 मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स रहेगा तो भी चलेगा, मतलब आपका 40% मार्क्स रहना चाहिए। 35 मार्क्स रहेगा रिजर्व कैटेगरी। इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, अगर केस रिजर्व कैटेगरी का है तो 35 मार्क्स चल जाएगा। उत्तराखंड जीएनएम 2021 पेपर पैटर्न आपको नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा। आपका एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन रहेगा, पेन और पेपर बेसिस पे रहेगा। लैंग्वेज क्या रहेगा, आपको लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है 2 लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन टाइम 2 आवर्स का है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, 2 घंटे का टाइम है। मार्किंग से शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे 1 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर। आपको मार्क्स में मार्किंग स्किल दिया 1 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर, और जो आपने मतलब ऑब्जेक्टिव नोट अटैम्प्ट करेंगे उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्क्सिंग नो डिसाइड डेडिकेशन, मतलब इसमें नेगेटिव मार्क्सिंग नहीं है। आपका जितना आपने सेलेक्ट किया है उसको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। आपका जो उतना करेक्ट आंसर रहेगा उसी का मार्क्स मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ सिलेबस क्या रहेगा आपका मैथमेटिक्स में, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है जनरल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज। आपको यहाँ पे दिया हुआ है टोटल मार्क्स, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। टोटल मार्क्स 20 रहेगा, जनरल लैंग्वेज में 20 रहेगा, मैथमेटिक्स में टोटल, साइंस में 30 मार्क्स रहेगा, नॉलेज में 30 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका एप्लीकेशन एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, वहाँ से जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट आपका कैसे रिलीज़ होगा, मेरिट लिस्ट पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ होगा। मेरिट लिस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम के बाद
इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगा। मेरिट लिस्ट में जाके आपको ऑनलाइन मोड ही आपका मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ होगा, तो ऑनलाइन ही जाके आपको चेक करना पड़ेगा और विज़िट करना पड़ेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन करके मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया रहेगा, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑथोराइज विल बी इनवाइट द प्रिपेयर फिलिंग द काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग राउंड आपको फिलिंग जाएगा, जो का भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ऑफिशियल अथोराइज से मिलेगा। फिर उसके बाद काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होएगा। यहाँ पे आफ्टर अथोराइज विल बी कंडक्ट काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग राउंड जो है ऑफिशियल वेबसाइट अथोराइज जो है वो करना। प्राइवेट एडमिशन जीएनएम कोर्स के लिए आपको want to get admission the GNM course need to appear the counseling round। काउंसलिंग राउंड अगर आपको GNM में अप्लाई करना है तो काउंसलिंग राउंड अपीयर करना पड़ेगा। काउंसलिंग राउंड कंपलसरी डिपेंड ऑन मेरिट लिस्ट बेसिस। मेरिट लिस्ट बेसिस पे प्रिपरेशन में ही आपका काउंसलिंग राउंड रुका हुआ। द काउंसलिंग राउंड विल बी कंडक्ट ऑफ डिफरेंट राउंड। काउंसलिंग राउंड कंडक्ट 2 डिफरेंट राउंड में होगा आपका काउंसलिंग राउंड। सेकंड काउंसलिंग राउंड विल बी कंडक्ट ऑन 8 अक्टूबर 2021। आपका काउंसलिंग राउंड अक्टूबर 2021 में होगा। एप्लीकेशन नीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर अवेलेबल ऑफिशियल वेबसाइट। पार्टिसिपेट ऑन काउंसलिंग राउंड, आपको काउंसलिंग राउंड का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वन ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेंट्स आल्सो नीड टू सेलेक्ट चॉइस ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस लॉग ऑफ द चॉइस फिलिंग after the authorized allow the seat first counseling round and second counseling round। application download the seat allotment letter। आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। 2 राउंड रहेगा इसका काउंसलिंग का, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड। आपको सीट अलॉटमेंट आएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग सीट अलॉटमेंट आप डाउनलोड करके सीट अलॉटमेंट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको जो भी अलाउड कॉलेज रहेगा अलॉन्ग विथ वहाँ पे आपको जाके विज़िट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर कंफर्मेशन लेके जाना पड़ेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेके जाना पड़ेगा। आपका एसएससी का मार्कशीट मतलब 10th का मार्कशीट, एचएससी मतलब 12th का मार्कशीट, आपको वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा। फ़ोटो के साथ आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड। आपका अपना एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा और सीट अलॉटमेंट लेटर वो लेके जाके आपका एडमिशन उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगा उत्तराखंड जीएनएम के रिगार्डिंग। इसका एप्लीकेशन फॉर्म, डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न और सिलेबस जानकारी आपको इसी पेज में मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप जाके यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, यहाँ से आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। इस पेज की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आपको आसानी से आप इस पेज पे आ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।